उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कॉलेज के अंदर चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक छात्र ने अभिवादन में जय श्री राम बोल दिया। इतनी सी बात पर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर ममता गौतम ने उस बच्चे को मंच से उतार दिया। आइए सबसे पहले इस घटना का पूरा वीडियो देख लें। जय श्री राम भाई। तो आपने सुना कि ममता गौतम किस तरह से आउट आउट चिल्लाते हुए बच्चे को मंच से हटाती हैं। उनके साथ एक अन्य शिक्षिका श्वेता शर्मा भी थीं। उन्हें भी जय श्री राम शब्द पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐसी बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। कल्चरल इवेंट एंड वी आर हियर फॉर सम गुड टाइम, सो व्हाई देयर इज स्लोगन्स ऑफ जय श्री राम, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं है। बी इन डिसिप्लिन। जब हंगामा हुआ तो कॉलेज प्रशासन ने दोनों ही शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया। हालांकि ममता गौतम ने एक वीडियो जारी करके सफाई दी है और खुद को सनातनी, आस्थावान हिंदू और ब्राह्मण बताया है। अब आइए उनकी भी सफाई सुन लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है। मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना कभी होगी। वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से, और आर्गुमेंट करने की वजह से हम वहां गए और हमने यही बोला कि आपने बोला है, और एज अ डिसिप्लिन एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते बच्चे को हमने यही कहा कि भाई आपने ही बोला है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जातिगत टिप्पणी हो रही है मेरे बारे में, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। और यहां सोचने वाली बात यह है कि दोनों ही शिक्षिकाओं ने ऐसा किया क्यों। हमें नहीं लगता कि उनके माता पिता और समाज ने उन्हें ऐसे संस्कार दिए होंगे। भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीताराम और राधा कृष्ण के नाम नहीं होंगे तो किसके होंगे भला। अब कल्पना कीजिए कि इसी कार्यक्रम में शाहरुख खान अगर गेस्ट होता, कोई बात कहते हुए वो इंशा अल्लाह बोलता, तो क्या ममता गौतम या श्वेता शर्मा कोई आपत्ति करती? नहीं करती। तो राम से ही उन्हें समस्या क्यों हुई? अब जरा इन मैडम को देखिए। ये IIT दिल्ली में सोशल साइंस पढ़ाती हैं। दिल्ली में हुए G20 बैठक के दौरान वे कार्यक्रम स्थल पर जाकर एक फ्रेंच चैनल को इंटरव्यू दे रही थीं। वहां पर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। दिव्या द्विवेदी के दादा सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। नाना चंद्रशेखर सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बेटी हिंदू धर्म को नष्ट करने निकली है। इससे पहले दिव्या द्विवेदी ही कह चुकी हैं कि हिंदू धर्म का आविष्कार 20वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहने वाली दिव्या द्विवेदी छात्रों के मन में कैसा जहर बोती होंगी, कल्पना की जा सकती है। इसी तरह हरियाणा की जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली श्रुति पांडे का भी वीडियो वायरल हुआ था। अपनी क्लास में वे छात्रों को बता रही थी कि यदि आप छुआछूत नहीं करते तो आप हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू होने की आवश्यक शर्त है छुआछूत। ममता गौतम से लेकर श्रुति पांडे तक ये सारी महिलाएं ब्राह्मण हैं, पढ़ी लिखी हैं और संभवतः अच्छे परिवार से भी आती हैं। हालांकि ममता गौतम और श्वेता शर्मा का केस थोड़ा सा अलग है। दिव्या द्विवेदी और श्रुति पांडे हार्ड कोर कम्युनिस्ट हैं। ममता गौतम और श्वेता शर्मा को लेकर ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ ब्राह्मण महिलाएं आखिर भटक क्यों जाती हैं? इस सीमा तक कि उन्हें श्री राम का नाम ही बेकार लगने लगता है। इसके 3 कारण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पहला,
हमारी शिक्षा व्यवस्था है जो मूलतः हिंदू घृणा पर आधारित है। दूसरा, हमारा मीडिया जिसके लिए हिंदू सदैव आतताई है, हिंदू का कोई मानवाधिकार नहीं होता। और तीसरा, बॉलीवुड या कराचीवुड जिसकी फिल्मों में 100 से 99 बार ब्राह्मण लालची, धूर्त और पाखंडी होता है। ब्राह्मण ही नहीं, सारे हिंदू ही उनके लिए खराब होते हैं, केवल अब्दुल चचा ही सच्चे ईमान वाले होते हैं। शिक्षा व्यवस्था, मीडिया और फिल्मों की इस तिकड़ी के ऊपर हमारी शासन व्यवस्था जिसके लिए हिंदू हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक है। ईसाई मिशनरियां जब अपने टारगेट को तय करती हैं तो किसी समाज में सबसे पहले वल्नरेबल क्लास की पहचान करती हैं। वे ये देखते हैं कि समाज में कौन से लोग हैं जो आसानी से उनके झांसे में आ जाएंगे। ब्राह्मणों ही नहीं, हिंदुओं की नई पीढ़ी सेक्युलरिज्म और गंगा जमुनी तहजीब का चूरन चटाकर तैयार की गई है। उनके मन में अपने अस्तित्व और पहचान को लेकर एक ऐसा अपराध बोध है जो उनके व्यवहार में अक्सर झलकता रहता है। एक समय था जब किसी हिंदू से उसका धर्म पूछा जाता था तो सबसे पहले वो ये बताता था कि मैं हिंदू तो हूं, लेकिन सभी मजहबों का सम्मान करता हूं, मैं अपने देवी देवताओं को नहीं मानता, वगैरह वगैरह। समय के साथ स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन आज भी एक बड़ा तबका है जिसे लगता है कि हिंदू धर्म या अमुक जाति का होना अपराध है। ब्राह्मणों को जिस प्रकार से बीते कुछ दशकों में अत्याचारी और बदमाश सिद्ध किया गया है, सामूहिक रूप से ब्राह्मणों का एक वल्नरेबल क्लास इससे प्रभावित हुआ है। ममता गौतम, यशोदा शर्मा निजी जीवन में सनातनी और धार्मिक होंगी, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उन पर स्वयं को लिबरल और प्रोग्रेसिव सिद्ध करने का इतना दबाव होगा कि किसी छात्र के जय श्री राम बोल देने पर वे चिड़चिड़ी हो उठी। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति वही करता है जो वास्तव में उसकी मान्यताओं के विपरीत होता है। हमने इन चारों नामों को केवल उदाहरण की तरह ही लिया है। उनकी तरह के हीन, भावनाग्रस्त और वोकिज्म के शिकार ब्राह्मण युवक युवतियों की संख्या इससे बहुत अधिक होगी। साथ ही उनसे अधिक संख्या में ऐसे ब्राह्मण युवक और युवतियां हैं जो इस धर्म युद्ध में योद्धा बनकर लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हम जानते हैं जो धर्म के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। ये वीडियो हमने इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए बनाया है। ये तय आपको करना है कि आप हीन भावना और अपराध बोध से ग्रस्त मनोरोगी हिंदू बनना चाहते हैं या अपने पूर्वजों, इतिहास और राष्ट्र पर गर्व करने वाले स्वाभिमानी हिंदू।